नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। अंबाला में हरियाणा के लगभग 5 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा पत्र जगाधरी रेलवे स्टेशन पर साधारण डाक से मिला, जिसको लेकर आरपीएफ और जीआरपी ने ज्वाइंट चेकिंग की। हालांकि इस तरह से पत्र पहले भी कई बार रेलवे स्टेशन को मिल चुके हैं, जिसमें अभी तक कोई भी पकड़ में नहीं आया, लेकिन फिर भी सुरक्षा एजेंसियों इसको सीरियस लेते हुए रेलवे स्टेशन पर बारीकी से चेकिंग कर रही हैं। एसएचओ और थाना जीआरपी का कहना है कि ये पत्र लश्कर-ए-तैयबा की ओर से आया है। एसएचओ धर्मवीर ने बताया कि जगाधरी रेलवे स्टेशन को एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें अंबाला, जगाधरी, कुरुक्षेत्र, पानीपत और करनाल को उड़ाने की धमकी दी गई है। हुआ है जो लक्ष्य तोबा तो दिया गया है, उसमें अंबाला, कैंट, जगाधरी, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके मद्देनजर आरपीएफ और जीआरपी द्वारा ये ज्वाइंट चेकिंग की जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। और हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि त्यौहार के सीजन में यात्री सुरक्षित घर जाएं और हरदम हम उनकी सेवा में समर्थ रहें। किस संख्या को लेकर ये लक्ष्य तोबा तो दी गई है। लक्ष्य तोबा ये जम्मू कश्मीर का संगठन है। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 23 नवंबर को होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर रणनीति बनाई गई। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि मौजूदा सरकार को लेकर जनता में आक्रोश है, जिसको लेकर 23 नवंबर 2023 को जन आक्रोश रैली पीपली अनाज मंडी में रखी गई, जिसको लेकर आज आगामी रणनीति बनाई गई है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर राजनीतिक मुद्दा बताते हुए कहा कि जिस प्रकार बता दें कि सभी पार्टियां मिलकर किसानों का भाईचारा तोड़ना चाह रही हैं। इससे पहले भाजपा की पंजाब के साथ गठबंधन में सरकार रही है और उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी रही है, लेकिन तब तक किसी ने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर कोई हल नहीं निकाला। अब सरकार किसानों की एकजुटता से डर कर जिसको तोड़ने की एसवाईएल के मुद्दे को उछाला जा रहा है। देखिए, 23 नवंबर की जन आक्रोश रैली रखी है और उसमें हम किसानों के साथ साथ मजदूर, बेरोजगार, व्यापारी, दुकानदार, उन सभी को, रिक्शा वाले, रेडी फड़ी वाले, उन सभी का मुद्दा उठा रहे हैं। यानी कि लुटेरा वर्ग जो है वो सभी को लूट रहा है कि मेरा वर्सेस लुटेरा की लड़ाई बन गई है। और उस सारे कमेरे वर्ग को बचाने के लिए हमने जन आक्रोश रैली रखी है कि जनता के अंदर पूंजीपतियों के और सरकार की जो मिली भगत हो गई है। कोसली के नाहड़ में कुछ लोगों ने पुलिस के 2 जवानों पर जानलेवा हमला कर दिया और आरोपियों ने दोनों को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा। गंभीर रूप से घायल दोनों पुलिसकर्मियों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने हमला करने के शक में कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि कोसली थाना के अंतर्गत आने वाली नाहड़ पुलिस चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल लाल सिंह और ओम प्रकाश दोनों बुधवार की रात गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि नाहड़ होटल के पास शराब पीकर झगड़ा कर रहे हैं कुछ युवक। पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो 5-6 बता दें कि कौसली से तस्वीरें जहां पर आरोपियों को बुरी तरह से पीटा गया है। उनकी आपस में यहाँ गाड़ी आई थी एक एल्टो, उसमें 3 बंदे थे। वो आके यहाँ होटल वाले से जो देवा है ना, उसके साथ गाली गलौज करने लगे। फिर पुलिस वाले उधर बैठे थे साइड में, उन्होंने आके उनको बोला कि भाई तुम क्या क्यों इसके साथ वो कर रहे हो, तो वो पुलिस वालों के साथ करने लग गए। बस इसी बात पे उनकी
वो लड़ाई मतलब पहले तू मैं होटल वाले के साथ हुई। होटल वाले के साथ वो जानकार थे, होटल वाले के तो यहीं के नाड़ के ही थे, तो जानता था वो, तो उसके साथ हंसी मजाक में कर रहे थे, तो उसने तो कर दिया था चुप। फिर पुलिस वाले आके बोलने लगे कि भाई क्यों इसके साथ वो कर रहे हो, तो फिर होटल वाले तो चुप कर दिए थे, बैठ गए थे आराम से, खाना भी लगा दिया था उनका। फिर पुलिस वालों के साथ हो गई थी उनकी आपस में। ये देखिए हमारे 2 हेड कांस्टेबल थे, जिनमें एक ओम प्रकाश है, एक लाल सिंह है, जो कि कार सरकार में व्यस्त थे और ज़्यादा लेट होने के कारण वो एक ढाबे पर खाना खा रहे थे। इसी दौरान जो है 10-11 अजनबी लोग जिन्होंने शराब शुरू पे रखी थी, और वो लोग अचानक उन्होंने कहा कि भाई हम कोई पशुओं की गाड़ी है उसको रोको आप, जिस पर उन्होंने कहा या तो आप हमें उस गाड़ी का नंबर बताइए या फिर आप हमें लिखित में कंप्लेंट दीजिए ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। हरियाणा की मनोहर सरकार के 9 साल पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर सीएम ने सरकार के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और सरकार के 9 साल पर बुकलेट जारी की। साथ ही सरकार की तरफ से किए गए कार्य और जनता के लिए शुरू की गई योजना के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि 2014 में शुरू हुई यात्रा 2023 में पहुंची। 2016 में पहली बार सुशासन दिवस मनाया गया, तभी सीएम विंडो की भी शुरुआत की गई थी। सीएम विंडो पर 13 लाख शिकायतें आई हैं, जिसमें 11 लाख का समाधान किया जा चुका है। और इस बीच सीएम ने बिना किसी का नाम लिए पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि पहले जो निराशा का वातावरण था उसे हमारी सरकार ने दूर किया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक की सोच को आगे बढ़ाया। सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन की गई और जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाया गया। जैसे बताया कि आज 26 अक्टूबर 2014 से हुई यात्रा, शुरू हुई यात्रा आज 2023 में पहुंची है। 9 वर्ष की यात्रा। वैसे तो 9 का आंकड़ा अपने आप बड़ा शुभ होता है, तो उस 9 वर्ष के बाद आज आपसे जो चर्चा हो रही है इसमें, और वैसे भी संयोग से अभी पूजा के दिन ख़त्म हुए, नवरात्रे ख़त्म हुए हैं, कभी कभी 9 रत्नों का जिक्र भी होता है, कभी कभी 9 से नव, 9 से नया, ये भी शुरू होता है। इस नाते से इस अवसर पर मैं आप सब के माध्यम से हरियाणा की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ। मित्रों, इन 9 सालों में जैसा बताया कि हमने, आपको भी ध्यान में होगा कि सबसे पहला जो 25 दिसंबर 2014 का दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया था, और सुशासन की नींव वहीं से रखी थी, कुछ घोषणाएं भी की थी। याद है मुझे कि सीएम विंडो की घोषणा उसी दिन की थी। जिस सीएम विंडो के बारे में आज हम कहते हैं कि लगभग 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की, और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती हैं, तो उस नाते से वो सारा काम हमने किया। तो इस 9 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन के हमने काम किए, हमने बीच में घोषणा की थी कि हमारे 5 S काम करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और साथ में फिर जुड़ गया, ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। तो इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की, और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। जब 14 में व्यवस्था संभाली थी, उस समय अपने को सबको पता है कि कैसी एक व्यवस्था थी। यानी भेदभाव की बातें उस समय होती थी, भ्रष्टाचार की बातें उसमें होती थी, एक निराशा का वातावरण ये सब उस समय था। उस निराशा के वातावरण से ही परेशान होकर के और हरियाणा की जनता ने एक उम्मीद के साथ और इस सरकार को चुना था। उस उम्मीद के साथ चुनने के कारण से ही हमारे सामने एक चैलेंज भी था, और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए
लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी, जो आलोचनाएं हमारी वो करते थे कि आदमी तो कोई इसको अनुभव नहीं है, बिना अनुभव का आदमी कितने दिन चलाएगा, आज गई के कल गई, कल गई के परसों गई। सरकार जाने के लिए बहुत लोग धारणा बना के बैठते थे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए नॉन फॉर्मेटिंग सरकार करार कर दिया। हुड्डा ने कहा कि 9 साल पहले हरियाणा नंबर 1 था, लेकिन आज के समय में बेरोजगारी, महंगाई और अपराध चरम पर है। हुड्डा ने यह भी कहा कि पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर दोबारा शुरू करते हैं और ये पोर्टल सरकार है। 20 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, अनेक घोटाले हुए हैं। हुड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में ना तो कोई रेलवे लाइन बनी, ना ही मेट्रो का विस्तार हुआ। 1 यूनिट बिजली अतिरिक्त पैदा करने के लिए कोई प्लांट भी नहीं लगाया गया। 9 साल हुए। 9 साल पहले 2014 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे देश में 1 नंबर था, नौकरी देने में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, खेल खिलाड़ियों में सबसे 1 था। आज क्या परिस्थिति है? हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है और महंगाई नंबर 1 में है। और आपका कानून व्यवस्था का आप देख रहे हो, अपराध में ऊपरले प्रदेशों में आ गया। अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे दलितों के प्रति हो, हर चीज में इनका इजाफा हो रहा है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।